अब मेरा गवर्नमेंट से यही सवाल है कि आप इस नाले में पानी लेकर आइए और 12 महीने पानी की सुविधा कर दीजिए। हमें 5 किलो अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारा सरायकेला खरसावां ज़िले में जितने भी कंपनियाँ हैं, आपको वहाँ पर लेबर मिलना बंद हो जाएगा यदि इस तरह की योजना जब लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जो मेरे पीछे खेत देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये भी जुलाई का महीना है और उस खेत में अभी देखिए आपको कहीं भी आपको एक बूंद भी आपको बारिश की पानी आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। यानी बोल सकते हैं कि जुलाई का महीना में जहाँ इस खेत के में आपको 10 mm तक पानी ठहराव की हमें स्थिति देखने को मिलती थी, आज ये खेत सूखे पड़े हुए हैं। और यही खेत नहीं, आसपास के जितने भी खेत हैं आपको ये सूखे ही आपको देखने मिलेंगे। आप ये बोल सकते हैं कि क्या ये सूखा क्यों हो रहे हैं, तो मैं को बताना चाहता हूँ कि बारिश हो रही है, परंतु बारिश की जो मात्रा है अभी वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है। और आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, सरकार जो आज हमें 5 किलो अनाज दे रही है, मैं उस अनाज को आज बंद करने को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को। तो आप बोलना चाहेंगे कि भाई आज झारखंड में सूखा होने को जा रहा है और आप 5 किलो अनाज को आप बंद करने की बात कर रहे हैं। तो इसका मेरा जवाब है हाँ, मैं 5 किलो अनाज सरकार को नहीं देने को बोल रहा हूँ। अनाज इसलिए नहीं देने को बोल रहा हूँ कि आज हमें 5 किलो अनाज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन खेतों में हमें कुछ ऐसे टेक्निक या फिर ऐसे विधि हमें सरकार माने हमें सुविधा दे जो हम खुद ही अनाज को हम उपज कर सकें, ना किसी हम अन्य किसी के ऊपर में हम निर्भर हो सकें। जैसे मेरा पर खेत है, इस खेती में यदि हमें अनाज बढ़िया से उपजाए या फिर मेरे पास यदि इस खेती को अगर हम 12 महीना हम इसको यूटिलाइज़ कर सकें या फिर इसको हम यूज़ कर सकें, तो मुझे किसी के लिए 5 किलो अनाज की मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस खेती में मेरे को अगर 12 महीने का पानी आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम उसमें सब्जी अलग अलग फसल हम उगा सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं 5 किलो राशन से किसी का ना तो महीना चल पाता है और ना ही घर चल पाता है। यानी मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि आप सरकार कोई ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे सर हमें फ्री की जो भी चीज़ हमें मिल रही है वो हमें बंद करनी चाहिए और हमें ऐसे स्किल और ऐसी योजना पर काम करनी चाहिए जिनसे हम खुद उपज कर सकें और सरकार को हम कुछ अनाज दे सकें, यानी उसको बेच सकें, ना कि हम सरकार से अनाज ले सकें। जो भी गवर्नमेंट पैसा आज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बिना किसी कारण से, मैं उन्हें यही सलाह या फिर यही मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को कि आप फ्री में किसी को पैसा नहीं दीजिए। इससे ख़राब मैंने इम्पेक्ट पड़ता है हमारे समाज में। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें कुछ ऐसा स्किल या फिर ऐसा जॉब उन्हें सिखा दीजिए ताकि वो आप रहे या ना रहे वो अपने स्किल के अनुसार उन्हें आप वो पैसा देते रहिए, जिनसे उसे नए नए स्किल सीखने के भी मैंने उसका मन लगेगा और उन्हें ज़रूरत भी होगी। और उनके जो छोटे भाई भी उनसे देखकर वो स्किल सीखेंगे और वो भी पैसा कमाएंगे। और इस खेत की अगर बात आती है तो मैं आपके पास वही बोल रहा हूँ कि आप हमें मछली नहीं दीजिए, बल्कि आप मछली पकड़ने का मेरे को टेक्निक सिखा दीजिए। तो एक बार यदि मैं मछली पकड़ने का टेक्निक सीख जाऊंगा तो मैं साल भर मछली खा सकता हूं। इसी प्रकार मेरे को आप 5 किलो अनाज नहीं दीजिए, बल्कि हमें जो 5 किलो अनाज उपज करने की ऐसे कैपेसिटी मेरे को दे दीजिए या फिर ऐसी मुझे तकनीक दे दीजिए या ऐसी मुझे सुविधा दीजिए कि मैं हर साल यहाँ पर अनाज उगा सकूँ, ना कि हम बारिश के भरोसे में रह सकूँ। क्योंकि आज हमारे ये खेत सूखे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर समय पर बारिश नहीं हुई है या बारिश की मात्रा कम होने के कारण में ही आज हमारे खेत सूखे पड़े हुए हैं। और यदि आप इस योजना पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें 5 किलो राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि या फिर कोई ऐसी योजना यदि आप हमारे खेतों तक अगर पहुंचा सकते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर आप ये सब डिप बोरिंग या नहर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, हमें इस खेत तक पहुंचने वाले कुछ नहर भी है जो कि अभी सूखी पड़ी है। यदि आप उस नहर में यदि पानी ला देते हैं तो हमें 5 किलो अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमें इसी खेतों में हम अपना अनाज उगा के हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं। देख सकते हैं कि यही वो नाला है जो खुद ये सूखी पड़ी हुई है और घास और अमरी से ये नाला पूरा भरा पड़ा हुआ है। और मैं अभी इस कंडीशन में हूँ और मैं आपको थोड़ा फ्रंट का व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये उस नाला का फ्रंट व्यू है, आप देख सकते हैं ये नाला खुद सूखी हुई है और ये हमारी फसल को कैसे ये हरी भरी कर सकती है। और मेरा गवर्नमेंट से यही सवाल है कि आप इस नाले में पानी लेकर आइए और 12 महीने पानी की सुविधा कर दीजिए।
हमें 5 किलो अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारा सरायकेला खरसावां ज़िले में जितने भी कंपनियाँ हैं, आपको वहाँ पर लेबर मिलना बंद हो जाएगा यदि इस तरह की योजना जब लाते हैं। आज हमारे जो झारखंड की जो प्राय युवा जो आज 10,000 12,000 के लिए जो अपना घर छोड़ के दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे शहरों में वो निवास कर रहे हैं, यानी बोल सकते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के वो शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, जो एक शहरीकरण के लिए भी एक समस्या बन चुकी है उस जगह के लिए। तो आप यदि ऐसा योजना पर काम करेंगे तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी वो अच्छी होगी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग ग्राम में ही रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें ग्राम में ही रोज़गार का अवसर मिल जाएगा। क्योंकि उन्हें जब खेती उन्हें हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बाज़ार में अपने अनाज अपने सब्जी बेच के उन्हें पैसे आ जाएंगे, तो उन्हें कहीं शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे क्षेत्र पर जितने भी अभी कंपनियाँ उग रही है, ये कंपनी पर भी लेबर मिलना बंद हो जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप फ्री में कोई ऐसा अनाज या पैसा हमें नहीं चाहिए, बल्कि हम कोई ऐसी योजना चाहिए जिनसे हम खुद सीख के हम उसमें साल भर अपना इनकम कर सकते हैं। और आपकी क्या राय है हमें अपना कमेंट सेक्शन में दे दीजिए कि मैं क्या गलत बोला हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने लाइफ में सुधार लाने की ज़रूरत है। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं हम कुछ बिंदु पर सुधार लाना चाहूँगा, क्योंकि गलती मनुष्य होती है। देखते हैं इसमें क्या गलती हुई है। आप मेरी गलती को खोजिए और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। धन्यवाद।